तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा रोज का सुबह-सुबह का रूटीन कैसा होता है, मैं ड्राई क्लीन के कपड़े कैसे वॉश करती हूँ। तो आप लोगों ने सभी सुना ही होगा कि मैं ये सब काम करती हूँ, मैं ड्राई क्लीन के कपड़े इतने वॉश करती हूँ, पर मैं आज तक मैंने आपको दिखाया ही नहीं है। मैंने सोचा आज वही व्लॉग बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि भई मैं सुबह-सुबह कैसा होता है। सुबह उठ गई, मैंने गर्म पानी पी लिया, ब्रश वगैरह कर लिया, फिर मेरे हस्बैंड को मैंने चाय नाश्ता वगैरह दे दिया और फिर मैं गर्म पानी पीने के बाद आधे घंटे के बाद चाय नाश्ता करती हूँ। आधा घंटा भी हो जाता है, पौना घंटा भी हो जाता है। उससे पहले मैं कर लेती हूँ, मेरे कपड़े छाँट लेती हूँ, जो भी जैसे मुझे रखना है, अलग-अलग कलरों का अलग-अलग कपड़े छाँटती हूँ, दागे वाले कपड़े अलग छाँटती हूँ, साड़ी अलग, लहंगे अलग, चुन्नी अलग, सूट अलग, सारी चीज़ें अलग-अलग छाँटती हूँ मैं। और फ्रेंड्स अभी शादी की सीज़न चल रही है, तो अभी हमारे काम चल रहा है फूल और पता नहीं अब कितने दिन चल तक ऐसे ही चलने वाला है, तो मुझे अभी कुछ इतना अच्छा से कुछ बनाने का टाइम नहीं मिलता है। मेरा पूरा दिन का रूटीन मैं आपको बता ही रही हूँ इसके अंदर कि किस तरह से मेरा रूटीन निकलता है। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगता है मेरा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना और जिसने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और सुबह-सुबह का टाइम होता है तो तब हमें भजन बजाकर मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। सुबह-सुबह मुझे हनुमान चालीसा सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि मैं सुबह-सुबह क्या-क्या करती हूँ। फिर मैं मोटू को देती हूँ खाना, फिर चिड़ियों को दाना देने जाती हूँ, फिर चींटियों को, खिसकोलियों को सारे को खाना देने जाती हूँ, फिर ये कुत्ते वगैरह होते हैं उनका पानी भरती हूँ, पौधों में पानी डालती हूँ और सुबह एक्सरसाइज़ अभी की मेरी जो कि बंद हो गई है, ठंडी भी गिर रही है और काम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो बस मैं काम में ही बैठ जाती हूँ, वो सब काम मेरा रह ही जाता है। ऐसे करके मैं पूरा काम निपटाती हूँ। अभी मैं छाँट रही हूँ मेरे पूरे कपड़े जो ड्राई क्लीन के हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ, तब तक आप म्यूज़िक सुनो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? सुबह है और सुबह के राम राम। मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरा डेली रूटीन सुबह-सुबह का जो क्या होता है, जो मैं बोलती तो आपको हूँ कि मैं ड्राई क्लीन के कपड़े ऐसे वॉश करती हूँ, वैसे करती हूँ, पर मैंने आज तक आपको दिखाया नहीं है कि मैं कैसे सुबह-सुबह उठ के ये करती हूँ। तो मैंने कपड़े क्लिप रख दी है, तो ये देख सकते हो मेरा कपड़े मैंने पूरे छाँट दिए हैं, अलग-अलग डिवाइड कर दिए सारा और वाइट के कपड़े मैंने वॉश कर लिए हैं और इसके अंदर ब्लैंकेट्स वगैरह वॉश हो रहे हैं। तो आज मैं बताऊँगी मेरा डेली रूटीन कि मैं कितना हार्डवर्क करती हूँ और पूरा दिन मेरे लिए मतलब घर में मेरे सुबह से लेकर 4:30 बजे तक मैं ऐसे ही बिज़ी रहती हूँ, पूरी प्रॉपर बिज़ी। बस सिर्फ मैं 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक फ्री होती हूँ, जिसमें मैं थोड़ी सी कमर वगैरह सीधी करके थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। फिर मैं 5 बजे जाती हूँ शॉप पर, तो मैं आती हूँ शाम को सीधी डायरेक्ट 7 बजे आके पूजा करती हूँ, खाना बनाती हूँ। मेरा डेली का रूटीन इस तरह का है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी मैं कितना हार्ड वर्किंग करती हूँ। तो गाइज़ चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वही काम करेंगे, घर का भी काम साथ साथ में करती जाती हूँ मैं। झाड़ू वगैरह, किचन क्लीन, बेडरूम क्लीन, वो सब साथ साथ में मेरा होता ही रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ सब जगह मैंने झाड़ू निकाल दिए। अब यहाँ निकालने का मुझे अभी टाइम नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर लग। मोटू को भी दिखा देती हूँ, देखो मैं काम कर रही हूँ, वो मेरा मुझे बैठा बैठा देखता रहता है। सुधो कैम बैठो है। कभी कभी तो मुझे भूखने लग जाता है, मैं बात करती हूँ तो। कैम बैठो है, चल बाय बाय।
मैं गेट बंद कर देती हूँ। ये चीज़ें सीखने के बाद भी जब हमारा एडिटिंग करने के टाइम पर कुछ गड़बड़ हो जाती है, देखो मेरा इतना अच्छे से मैं बात कर रही थी, वो मेरा पता नहीं क्या हो गया जो मेरी आवाज़ ही दब गई, मुझे न्यू आवाज़ डालनी पड़ रही है। पता नहीं ऐसा कब क्यों हो जाता है, हर बार कुछ कितना भी सीखते हैं पर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो फ्रेंड्स चलो तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ किस-किस तरह से हम करते हैं मैं काम। और भाई दोनों ही मिलकर एक-दूसरे की हेल्प करते हैं, मैं साथ-साथ में हम दोनों ही वॉश करते हैं। फिर अभी-अभी क्या है कि देखो हमारा काम किसी को पता नहीं होता है, तो हमें किसी के ऊपर डालें उससे रोज़ ही बहस करने से बेहतर है कि हम उसी के साथ-साथ ही काम करें तो जल्दी से काम निपट जाता है। मैं कपड़े साथ में वॉश करते हैं, कभी-कभी वो थोड़ी देर के लिए वो अकेली सुखाने चली जाती है, कभी-कभी हम दोनों ही साथ में जाते हैं। ऑलमोस्ट तो हम दोनों साथ में ही सुखाने जाते हैं, मैं उनको बताती रहती हूँ कि इस तरह से करना है, इस तरह से करना है क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है उसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें होती है उसका हमें हर एक चीज़ की केयर करनी पड़ती है, तो हम हमारे हिसाब से करते रहते हैं दोनों जन मैनेज करके। यहाँ पे मुझे हर एक चीज़ उनको समझानी पड़ती है कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। वैसे हर चीज़ मुझे उनको समझानी पड़ती है, क्योंकि वो इस सब चीज़ों से बाहर है, इनको इस सब चीज़ों को पता नहीं चलता है, बस वो हमारी हेल्प करवाते हैं। और ये जो मीना बहन है, इनका नाम है मीना बहन पर ये बहुत अच्छे हैं, कभी पीछे से वापस जवाब नहीं देते और कुछ भी मतलब कहते हो कर लेते काम। थोड़े से आराम से करते पर कर लेते हैं काम।
मिक्सर में पीस कर छान के ले लिया है और एक बड़ी सारी एलोवेरा डंडी ले ली है और कॉफ़ी ले ली है। सारे को मिक्स करके मैं बालों में लगाऊंगी, 1 घंटे के लिए रखूंगी, वॉश करके आपको दिखाती हूँ मेरे बाल कैसे होते हैं। फ्रेंड्स, घर का काम पूरा हो गया है फिनिश और अब एनर्जी पूरी डाउन हो चुकी है। घड़ी में बज गई है 11:15 और मैंने अभी शावर लिया है और पूजा की है। महादेव की, तुलसी माता की, सारे भगवान की मैंने पूजा कर ली है। अब मुझे थोड़ी सी देर 15 से 20 मिनट रेस्ट करूँगी, फिर मैं बनाऊँगी खाना। तो बस ऐसे ही जाता है मेरा पूरा रूटीन और ऐसे ही मेरा दिन पूरा हो जाता है। फिर खाना बनाऊँगी, फिर छत पे जाऊँगी, कपड़े उतारूँगी, फिर नहीं सूखे होंगे उसको पलटाऊँगी, फिर ऐसे ही करते करते 2:30 बज जाती है। फिर मेरे हस्बैंड आएंगे लंच के लिए, तो खाना दूंगी उनको, फिर वो जाएंगे। फिर 2:30 बजे मैं थोड़ी सी रेस्ट करती हूँ आधा घंटे के लिए, फिर मैं वापस से काम में स्टार्ट हो जाती हूँ, वापस छत पे जाती हूँ, वापस ड्राई क्लीन के कपड़े उतारती हूँ, फिर शॉप पर जाती हूँ। ऐसे मेरा दिन ख़त्म होते रहता है। तो फ्रेंड्स, क्या आपके भी ये पूरा दिन ऐसे ही बिज़ी रहते हो? मैं तो ऐसे ही बिज़ी रहती हूँ। और मैंने जो बालों में स्पा लगाया था तो मेरे बाल इतने सिल्की सिल्की हो चुके हैं। एलोवेरा और उसके थोड़े से रूछे मेरे बालों में अभी तक है। पूरे बाल मेरे सिल्की सिल्की हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे लगे, स्मूथ स्मूथ बाल लगे, हल्के से हो गए पूरे बाल। तो मतलब प्रोटीन मिल जाता है बालों को। हम कुछ खाते हैं तो या मिले या ना मिले, पर इससे हमारे बालों को प्रोटीन मिल जाता है, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें लगाती हूँ। तो इससे मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। कोई भी देखता है तो उसको लगता है कि हाँ जी हेल्दी बाल है। और आप भी कभी भी अगर ये सब नहीं कर रहे हो तो आप भी कभी भी वॉश कर रहे हो तो आपके शैम्पू को एक कटोरी में निकाल दो, जितना भी आपको चाहिए उतना, और एक कॉफ़ी डाल दो अंदर। मैं जैसे कि 2 रुपये वाली कॉफ़ी लाती हूँ ना, वो 2 रुपये वाली कॉफ़ी पूरी डाल देती हूँ। उससे आपके बाल में शाइन रहती है। जैसे मैं भी बालों में वही करती हूँ। और आज मैंने फेस पर आलू भी लगाया था। आलू को मैंने पीस दिया था और मैंने उसको 10 से 15 मिनट तक लगा रखा। तो यहाँ पे भी लगा दिया था, यहाँ पे भी तो पूरा अच्छे से वॉश हो चुका है। अब जैसे कि मुझे लगाना होगा तो मैं 3-4 दिन के बाद और लगा दूँगी, और नहीं लगाना है तो मैं बस ऐसे ही रहने दूँगी। तो फ्रेंड्स, जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। और हमारे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको किस तरह के ब्लॉग पसंद है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।